आप और मैं फिर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? जिस कैंडिडेट को राष्ट्रपति बनना है तो उसे 10,98,882 वोटों के आधे से एक वोट ज्यादा चाहिए। क्या आप भी भारत के राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं? तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आप में क्या योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया क्या है? कौन वोट दे सकता है और वोटिंग प्रोसेस क्या है? वोटों की गिनती कैसे की जाती है? इस वीडियो में आपको इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। अभी हाल ही में यानी कि 15 जून को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। 29 जून तक इसमें नामांकन कर सकते हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 21 जुलाई को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए आप में क्या योग्यता होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो अपनी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उसमें लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन का सदस्य या फिर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लो कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाता है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले सदन से त्याग पत्र देना होता है। एट प्रेजेंट जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, सेंटर या फिर स्टेट मिनिस्टर हैं या फिर किसी भी राज्य के राज्यपाल हैं, उन्हें लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। वो राष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कैसे होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उसे कम से कम 50 विधायकों या फिर सांसदों का समर्थन और 50 विधायकों या सांसदों का अनुमोदन भी जरूरी होता है। और साथ ही साथ उस कैंडिडेट को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करवाने होते हैं। और यदि मान लो कि जब वोट डलते हैं तो उस समय कैंडिडेट उन वोटों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो राशि जब्त कर ली जाती है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग किस प्रकार से होती है। राष्ट्रपति को जनता सीधे नहीं चुनती है। निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जिनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि राज्यसभा में टोटल 245 सांसद होते हैं। इनमें से केवल 233 ही वोट डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि मनोनीत सदस्य इसमें वोट नहीं देते हैं। लोकसभा के सभी 543 सांसद इसमें वोट डाल सकते हैं। वहीं भारत के सभी राज्यों की विधानसभा में इस समय 4,120 विधायक हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल 4,896 सदस्य वोट डालते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की गिनती किस प्रकार से की जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी स्टेट का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो और साथ ही साथ सेंटर और स्टेट के बीच भी समानता बनी रहे, इसलिए इन सभी के वोटों की एक वैल्यू डिसाइड की जाती है, जिसे वोट वैल्यू कहते हैं। इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे एक एमएलए यानी कि विधायक के वोट वैल्यू की। देखो, जिस विधायक का आप वोट वैल्यू निकाल रहे हैं वो उस स्टेट पे डिपेंड करता है कि उस स्टेट की जनसंख्या कितनी है। एक विधायक की वोट वैल्यू इस प्रकार से निकाली जाती है। यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो यूपी के एक विधायक की वोट वैल्यू सबसे ज्यादा 208 है। वहीं सिक्किम के एक विधायक की वोट वैल्यू सबसे कम 7 है। अब हम बात करते हैं सांसद यानी कि एक एमपी के वोट वैल्यू की। सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य भाग संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से हम एक एमपी के वोट वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमने ये देखा कि वोट देने वाले कुल सांसदों की संख्या है 776 और इन 776 सांसदों की कुल वोट वैल्यू हो गई 5,49,408। वहीं वोट देने वाले विधायकों की संख्या है 4,120 और इन सभी की वोट वैल्यू होगी 5,49,474। इस प्रकार कुल वोटों की संख्या होगी 10,98,882। मतलब कि जिस व्यक्ति को ये चुनाव जीतना है उसे इन वोटों के आधे से एक वोट ज्यादा चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर्स किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें वरीयता देनी होती है।
इसे मैं आपको यूं समझाती हूँ। मान लेती हैं कि A, B, C और D ये चारों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और मैं एक वोटर्स हूँ, मुझे इन्हें वोट देना है। तो मुझे ना B ज्यादा पसंद है, फिर A, फिर D और फिर C। तो मैं इसे इन्हीं क्रम में वरीयता दे दूंगी, जैसे कि 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से राष्ट्रपति पद के जितने भी उम्मीदवार होते हैं उन्हें वरीयता दे दी जाती है। अब जो वोटों की काउंटिंग होती है, तो मान लो कि अगर पहली ही काउंटिंग में किसी उम्मीदवार को आधे से ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो राष्ट्रपति बन जाता है। और अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता है तो काउंटिंग फिर से की जाती है और मतों की ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाई जाती है। फर्स्ट राउंड में जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिलते हैं उसे बाहर कर दिया जाता है और उसके मतों को अन्य कैंडिडेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यह प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी कैंडिडेट को निर्धारित वोट नहीं मिल जाते हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं 1952 से लेकर 2017 तक भारत में कौन कौन राष्ट्रपति रहे हैं। 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1957 में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1962 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1969 में वीवी गिरी, 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद, 1977 में एन संजीवन रेड्डी, 1982 में ज्ञानी जैल सिंह, 1987 में आर वेंकट रमन, 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1997 में के आर नारायणन, 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 2007 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल, 2012 में प्रणब मुखर्जी, 2017 में रामनाथ कोविंद। इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताना कि आपके अकॉर्डिंग भारत के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे।